शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज थोड़ी सी बात करूंगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और खास तौर पर पीटीआई के जो रहनुमा हैं उस हवाले से बात करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 मई के अफसोसनाक वाकयात को बुनियाद बनाकर जिस तरह मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें शुरू की हुई हैं, और जिस तरह मुसलसल तोड़ा जा रहा है, लीडरों को छुड़ाया जा रहा है, जो नहीं छोड़ते हैं उनको जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है, जिसकी मिसालें हम देख चुके हैं कि खवातीन के ऊपर चादर और चारदीवारी के ऊपर जिस तरह हमला किया जाता है, और कोई छुपी हुई बातें नहीं है। और इन वाकयात में बात करने से पहले एक बात है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा आपका राब्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। इन सारे वाकयात में मैं एक बात कहूंगा कि बहुत सारे लीडर हैं कि जो अंडरग्राउंड तो हुए हैं, खामोश तो हुए हैं, लेकिन छोड़ा नहीं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जैसे शहरियार आफरीदी, ये अंडरग्राउंड नहीं हुए, इनको गिरफ्तार किया गया, और इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो सब जानते हैं कि राना सनाउल्लाह की जाती, जो कि राना सनाउल्लाह को शहरियार आफरीदी साहब के दौर में गिरफ्तार किया गया था, तो राना सनाउल्लाह बदला ले रहे थे। और इस दफा तो ये भी देखा गया कि शुरू में इनकी बेगम को भी अरेस्ट किया गया, जिसको अदालत ने बहुत सख्ती के साथ तंबीह करते हुए छोड़ने का हुक्म दिया। और उसके बाद फिर शहरियार आफरीदी साहब का बाजू मरोड़ा गया, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है। ये बात भी कोर्ट में बाकायदा तस्लीम की जा चुकी है कि उनको सेल में रखा हुआ है, अलहदा रखा हुआ है, डेथ सेल में रखा हुआ है। और 2 दिन पहले हमने देखा कि उन शहरियार अफरीदी के वालिद के बड़े भाई भी फौत हुए, लेकिन इनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। आज शहरियार अफरीदी को अदालत में पेश किया गया, लेकिन उनकी शक्ल से लग रहा था कि जिस तरह उनको जहनी तशद्दुद और जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो टूटने वालों में नहीं। उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जी ऊपर अल्लाह है, नीचे हम हैं, और हमने वफादारी का वादा इमरान खान के साथ किया है, छोड़ के जाने वालों में नहीं। जब कहा गया कि बहुत सारे लोग छोड़ गए, तो उन्होंने उस पर कमेंट करने से इनकार कर कि मैं उन पर कमेंट नहीं करता हूं, कि मुझे पता है कि मैं जिस अहद को निभाने चला था उसी अहद पे खड़ा। वफादारी के अमली नमूने सामने आ रहे हैं। जुल्म की ये रातें मिट जाएंगी, कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अगर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ये समझती है कि जुल्म, इस तरह के जुल्म करने से तहरीक इंसाफ को खत्म कर लेंगे, ये यकीनन उनकी भूल है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं। और ये हम देख रहे हैं, ये ढकी छुपी बातें नहीं है। तहरीक इंसाफ के 90% से ज्यादा रहनुमा अभी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आइंदा आने वाली वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमाए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।